यहाँ जंगल का नियंत्रण है। अब तो पच्चिन भी वापस आ रहे हैं। यहाँ की हवा में रक्त की गंध है। साथियों, नगाड़े बजाओ। वहां रहने वाले मूल निवासी किसी को नहीं छोड़ेंगे जो वहां सोना खोजने जाएंगे, पर वहां सोना है ही नहीं। आपको हम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। सिर्फ शैतान है जो लोगों को मारता है। हाल ही में वहां 5 लोगों की हत्या हुई है। लोगों को झूठे वादे देकर वहां ले जाया जाता है और हमें तो उनकी लाशें तक नहीं मिल पाती। इसीलिए उस जगह पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन उस मूर्ख फ्रैंक ने कुछ भी लिखा हुआ है जो कि सब कुछ झूठ है। कृपया हमें इस मामले में दोबारा परेशान न करें। Lunch was nice. Let me take your leave now. ए मर्दा, अरे संभल कर। एक फावड़ा लेकर किधर जा रहा है? अभी तो नई नई शादी हुई है, हल्दी का रंग भी नहीं उतरा है इसका। नई दुल्हन को लेकर काम पे जाना इतना जरूरी है क्या? ये किसी की सुनता कहाँ है? बोलने में क्या जाता है का? तू अपने घर में देख जरा, मुर्गा कभी का बांग दे चुका है। सूरज सर पर आने तक घर में सोती रहती है तू, फिर खाना बनाती है, खाती है और फिर काम पर जाती है। हाँ, इतनी सी जमीन रखकर मेरी जो हालत है मुझे ही पता है। छे! तेरे पास तो जमीन है, हमारे पास थोड़ी है जमीन। सूरज ऊपर आने से पहले हम काम पर नहीं पहुंचे ना, तो जमींदार क्या करेगा पता है? अरे पिछवाड़े में लात मार के निकाल ठीक, देगा। कैसी बातें कर रहा है? जो मुंह में आता है बके जाता है। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, जमींदार क्या छोड़ेगा चलो मेरे ना, को? चलती हूँ। संभल के जाना दोनों। चलता हूँ। ए, छे! निकम्मा कहीं का, सुबह सुबह शुरू हो गया। ए मुनी अम्मा, कहाँ गई? यहाँ। ये कौन बोल रहा? आ रही हूँ माँ। अशोका, ओ अशोका, जल्दी क्यों उठा? पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठने को। सारा का सारा गांव उठकर काम पे निकल पड़ा है और हमारे घर में देखो, जैसे वो राजा की कहानी में सुअर का शिकार करके सो जाता है वैसे सोया हुआ है तू। सुना नहीं क्या? अरे अब उठ भी जा। चल उठ। क्या कर रहा है तू? भूत जैसा बर्ताव कर रहा है। तुझे देखकर बच्चे भी डर गए। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। रो मत, रो मत। सुमा, इतना डरने की क्या बात है? कितनी बार कहा मुझे ऐसे उठाया मत कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूंगा? बच्चों को जवाब देने की क्या जरूरत है? मेरे बच्चों को मेरी क्या जरूरत? बस तेरा बच्चों को दूध पिलाना बाकी था। निर्लज कहीं का। कोई बात गुस्से नहीं है क्या? तुम लोग क्या खेती कर रहे हो? चलो काम पे। बेटा, चल चल चल। साले, हाँ बोलो जीजा। वो जो चमकने वाले कपड़े होते हैं ना, जिसके किनारे पर चांदी लगी रहती है, जमींदार लोग पहनते हैं ना, मेरी बच्ची गुणवती के लिए एक बना दे। हाँ क्यों नहीं, सिला दूंगा। इतनी सी जमीन में हाथी की सेना सब आ जाएगा क्या? जैसे बच्चे वैसा बाप। अच्छा ये बता, कभी अपनी बाड़ी को कुछ लेकर देने का पूछा भी है तूने अपनी इस मुंह से? ए बाड़ी, ये पूरा दंगलानी तेरा है। बारिश में जैसे पानी भरता है ना, वैसे मेरा दिल मत भर। अच्छे से मेरी बात सुन ले।
जैसे कटाई के बाद वो जमींदार लोग पहनते हैं ना, वैसे ही कपड़े मुझे भी चाहिए, वरना तेरी ये नाक ना मरोड़ के रख दूंगी। अरे वाह, सुना, इस उम्र में तेरी माँ की जवानी उमड़ रही। अरे जवान हूं मैं। मुझे कम मत समझना, हर कपड़े के बदले तुझे बच्चा दूंगी। हैं? अब तू मुझसे लेन देन की बात कर रही है? मेरा कर्जा नहीं चुका पाएगी कर्जदार, समझी ना? दिलाता हूँ तुझे 100 कपड़े, 100 बच्चे दे पाएगी क्या मुझको? हाँ दूंगी ना, पहले जा कपड़ा लेके आ। कैसे देगी रे? हाँ वैसे ही। इस उत्सव के समाप्त होते ही, इस भूमि को आशीर्वाद मिलते ही पूरे प्रपंच में ऊंचा स्थान मिलेगा। इस ब्रह्मांड की शक्ति, इच्छा पूरी करने वाले प्रभु, हम सबके ईश्वर, हमारे मालिक, पालनहार, गुरु, हमारे रामानुज हमारा भला कर दें। हर हर गोविंदा गोविंदा, हर हर गोविंदा गोविंदा, ओम नमो नारायण। क्या गा रहा है? हाथ ऊपर कर। बावले। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। पुरानी बातों को मानो तो तुम किसी निचली जाति के नहीं हो। हाँ, तुम पेरूमल की संतान हो। पेरूमल की संतान हो ना? हाँ? सुनो, पहले के जैसे गो मांस नहीं खाना और झोपड़े में रहने वालों के साथ सोना नहीं, समझे ना? हम सब अलग हैं, हमें विधि विधान का पालन करना है, समझे? हमारे मरने के बाद हमारा जो शरीर है वो नारायण के चरणों में पहुंचना चाहिए। बात समझ में आई ना? ए अशोका, ऐसे ही देखकर जाने से कुछ नहीं होगा। आजा, जनेऊ पहन। हाँ, हमारे साथ आजा। कैसे देख? अशोका, आजा, तेरी माँ, आजा आजा। अभी आता हूँ स्वामी जी। अशोका, यही क्या पड़ता कर रहा स्वामी जी था के पास। तू? चल काम पे चलना है। तू कब ब्राह्मण बन रहा है? गांव वालों को जनेऊ पहनाने के पीछे पड़ा है ये गंगू। बोला था ना इसकी संगत में मत पड़ना, सुनता कहाँ? कुछ नहीं, आराम से, आराम से, शांत हो जा, शांत हो जा। गगन ये मुस्कुराए, फसल जो लहलहाए, सपन जो थे नयन में वो रंग लेके आए, सोने के दाने लगे ये जो दिल को गुदगुदाए। बीज सारा उग गए और फूट गए, हाथ अब किसी के सामने कभी न फैले। अपने मेहनत खून पसीने रंग लेके आए हैं। हाय सा तेरी चूड़ियों की खनक तन्ना नाना ने गरिए तने नाना ने, जैसे फसल कटे हाय सा फसल कटे छक्का छक तने नाना ने तने नाना ने। हाय तने नाने फसलों का तू धन किससे है यहाँ कम, तू किससे यहाँ कम। हर जो बोलेगा हाय सा, जो बोलेगा वो भी लूंगी। सुन ले रे बालम, अरे रो मेरे बालम। तेरे छुने से मेरा ये मन खिल जाएगी जैसे सुमान, तेरे फूलों के जैसा ये मन रख लूंगी चुरा के सजन। क्यों दिल को चुराने लगी, खुद दे दूंगा दिल ये सनम। सच में मेरे राजा, सच में रानी यही कहता है मन तेरे माता पिता के झोलों में जाके चरान। तने नाने हाय तने नाने। अरे मुझे थोड़ा दो ना, सुन दो ना। बाबा, जमींदार के पास इतनी सारी जमीन है और हम लोगों के पास इतनी कम जमीन क्यों? मेरी बच्ची, ये जो सारी जमीन है ना, वो कभी तेरे बाप के पुरखों की हुआ करती थी। और नहीं तो क्या? देखो बेटा, ये जो पूरी जमीन दिखाई दे रही है ना, ये सब हमारी है। ये जमींदारी, जागीरदारी, मुगलदारी, ये सब अंग्रेजों ने दी हुई ताकत है, सर पर बिठा रखा है।
उसी का गलत फायदा उठाकर इन्होंने हमसे हमारी जमीनें लूट ली है। जो मेहनत करता है जमीन उसकी होती है, जो मेहनत ना करे जमीन उसकी कैसे हो गई? अरे ओ रोजा जी, आया था जब तू हाथ मेरा मांगने, हाथ मेरा मांगने, तूने कहा था लेके देंगे सोने के गहने, मुझे ले आया चिलचिला दे धूप में जलने। अरे ओ मेरी सुंदरी, तेरा अरमान के तू सोने के गहने हर हाल में पहने, सुनहरे बीच फसल से सदा श्रृंगार कर, सुनहरे बीच फसल से सदा श्रृंगार कर। थाने की कटर लेके सर पे हम चलेंगे, सुनेगा कुछ नहीं तुमसे जो कुछ कहेंगे। नोकीले पत्थरों पे बोझ लेके चलना, नोकीले पत्थरों पे बोझ लेके चलना, तेरी हिम्मत तेरा ये त्याग तेरा कहना, अरे रानी मेरी बिरयानी ले आ। अरे खिचड़ी है खा ले, मालिक आ रहा है दबा ले। तने ननाने, तने तने ननाने, साँझ हो रही है चल गाँव तेज कर, शान से जिएंगे फसलों को बेच कर। तने ननाने, तने तने ननाने, तने ननाने, तने तने ननाने। चल खाना खा ले। नहीं चाहिए, तुम लोग खा लो। गंगम्मा सो गई क्या? सो गई है मैं। बाबा अरे सोई नहीं अभी तक तू? ए नागम्मा, नींद नहीं आ रही माँ, कहानी कैसे आएगी सुनाओ नींद? ना। रात की भूजो। कहानी सुनाओगे तो नींद आएगी। एक दूंगी तो नींद आ जाएगी। माँ तुम्हें नहीं सुनानी है, बाबा तुम सुनाओ तो ना। कौन सी कहानी सुनोगे? की कहानी सुनाओ ना। बाबा आरती की कहानी सुनाओ ना। आप जो पहले नदी में सोना निकालने गए थे और फंस गए थे, वो कहानी सुनाओ ना। बाबा सुनाओ ना बाबा। अरे नहीं, वो कहानी सुनोगे तो डर जाओगे, नींद नहीं आएगी। बोला ना सो जा। अरे चिल्लाओ मत। कैसे बच्चे पैदा किए हैं, भूत जैसे। हाँ ठीक है सुनाता हूँ। कहानी सुनाऊंगा मगर सबको हूँ करना होगा। कैसे जिद्दी बच्चे। एक समय की बात है, वहां देख, वो दिख रहा है ना, एक के ऊपर एक पहाड़ों की कतार, फिर जंगल था, उसके बाद नदी, और नदी को पार करने के बाद एक हाथी का पहाड़ आता था। हाथी? हाथी नहीं बेटा, हाथी के आकार का पहाड़। पहाड़ के बीचों बीच हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज, बाघों के दहाड़ने की आवाज, और जंगली सुअर भी, कई सारे जानवर थे अंदर। वहां पेन्ना नदी नाम की बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे हमारे देश के महाराज दुश्मन देश के राजा से लड़कर, उनसे लड़ाई जीतकर जब दोबारा अपने राज्य लौटे। कौन है ये लोग? तब उसी पेन्ना नदी में मेरा दादा का भी दादा, मेरा परदादा काड़े, वो सोना निकाल रहा था। महाराज वो लोग सोने की खोज में आए हैं। ओह, कोई हिलेगा नहीं। महाराज ने तुम्हें कैद करने का हुक्म दिया है। कौन महाराज?
बनावट का सोना मुझे चाहिए, अधिक चाहिए और अधिक चाहिए। सुनो महाराज, जिसे जरूरत है सोना सिर्फ उसी को मिलेगा। दूसरों के लिए ढूंढोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। नदी में उतर जाओ। सोना नदी में बहता रहता है, जैसे छोटी सी मछली, हाथ नहीं लगते। और जमीन में गड़ा सोना, पानी में बहता सोना ही लिया जा सकता है। लोगों के लिए वही धरती माँ का आशीर्वाद है। वो जमीन का सोना हमारे लिए नहीं है। चमकता हुआ पत्थर मुझे चाहिए। जो चमक रहा है वो सोना नहीं है महाराज, वो विनाश है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं महाराज, हमारा शरीर जो है अब इसके आदी हो चुका है, हमें कुछ नहीं होता है। ये सर्प है ना, सोना निकालने नहीं देंगे। हमें सोने का लालच देकर बहकाकर सोना निकालने जाने वाले को डस लेते हैं। ये सब करने वाला मायावी आदमी कौन है? मायावी आदमी नहीं है महाराज, मायावी औरत है, आरती। नागवंश से आई हुई इस जमीन की रक्षक है वो। यहां जितना भी सोना है ना, वो सारा का सारा उसी की रखवाली में। इस पूरे क्षेत्र की वही रानी है। ये सारी जमीन हमारे महाराज की है, क्या तुझे ज्ञात नहीं? ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये सारी जमीन माया के अधीन है। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ अपने गांव जाओ। ये सर्प हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब लोग रुक जाओ।
उसका क्या? क्यों? हो सकता है, मैं करूंगा। तो जाओ करो। क्या मिलेगा मुझे? ये कैसा प्रश्न है? महाराज से क्या मिलेगा ये तुझे ज्ञात नहीं? मुझे मूर्ख समझा है क्या? मुझे बस सोना चाहिए। बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जमीन। मुझे जमीन चाहिए महाराज। जीवदान, देवदान, न जाने कैसे कैसे कारण बताकर हमारा सब कुछ छीन लिया। हमसे छीन कर ऊंचे वर्ण के लोगों को जो जमीन दी है ना, वो हमें वापस चाहिए। नीची जात वाले का अहंकार तो देखो। तुझे इतिहास को काट कर खुशहाली भरा जीवन मिला। स्वामी, मिलेगा, जमीन का हिस्सा अवश्य मिलेगा। मुझे सिर्फ सोना चाहिए, बदले में तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। तुम बहुत बड़े वीर हो। मैं तुम्हें अपनी सेना का प्रमुख घोषित करता हूं। ये
स्वीकार करो। उठा लो सारा सोना। सोना 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 ये मिट्टी है, मिट्टी है, ये धोखेबाज है। इस सोने की बात कर रहे थे तुम? हाँ? दो, और मुझे दो। महाराज, सोने को मिट्टी में बदलने की शक्तियां हैं इस आरती के पास। चुप! तुम अपनी ये कहानी मुझे मत सुनाओ। तुम एक धोखेबाज हो। महाराज, इन सब घटनाओं का कारण सिर्फ ये मुनि का पुतला है। इस शैतान मुनि के सर को अपने हाथों से काटकर कहीं दूर फेंक दीजिए, फिर सोना हमारा होगा। सोना, सारा सोना अब मेरा है। सोना। उसका पेट फटा और उससे जो खून निकला वो मिट्टी से मिल गया। सारे कंकड़, पत्थर, सब कुछ सोने जैसा चमकने लग गया। लेकिन उस दिन सोने का एक टुकड़ा भी मैं नहीं ला पाया। बहुत हो गई ये तेरी कहानी, अब सो जा।
उठ। उत्तर आरकट जिला गुड़ियादम तालुका वेपुर गांव की पिछड़ी जाति की बस्ती में रहने वाला किसान तंगलान मुनि का गुदका तालाब के किनारे वाले 2 गुंठा खेती की जमीन से रायतवारी कर के अनुसार 10 पगोड़ा या 80 बोरी चावल और उसके अलावा ब्रिटिश सरकार को 20 पगोड़ा और 160 बोरी चावल देने के लिए तंगलान के परिवार को सरकार की ओर से आदेश दिया जा रहा है। मुखिया अदा कर देंगे। 30 पैगोडा का जुर्माना के हिसाब से 2 गुंता जगह को गिरवी के तौर पर लिया जा रहा है। बाकी के पैसे ब्याज और मुद्दल को जमा करने तक तंगलान और उसका 2 साल का छोटा बच्चा और उनके परिवार के साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों को गुलाम बनकर काम करना होगा। वो सभी लोग कहीं और काम नहीं कर सकते और गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इस हुक्म के खिलाफ अगर वो जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार के हुक्म के खिलाफ जाने के जुर्म में उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। क्या घूर रहे हो? चलो काम शुरू करो। हमारी जमीन छीन कर हमें ही मार रहे हैं। बाबा ये देखो कितना रौब झाड़ रहे हैं, हमें मारते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। तुम हो जो सब सह लेते हो। अगर मुझे गुस्सा आया ना कह देता हूँ तुम्हारा ही सिर फोड़ दूंगा मैं। थोबड़ा मत चला, चुपचाप खाना खा ले। वेपुर के बस्ती के लोगों, पीपल के पेड़ के पास तुरंत पहुंच जाइए। ये अंग्रेजी साहब का आदेश है। Sir, we have reached and Vepur village is coming. तू रहो। चल रहो। बाय मुझ। तुम नहीं रह पाए। हिज एक्सीलेंसी मिस्टर क्लेमेंट साहब जो है आपसे मदद मांगने के लिए यहाँ आए हैं।
चोलर साम्राज्य से लेकर मुसलमान राजा टीपू सुल्तान की सल्तनत तक मैसूर रियासत के अधीन कोलार जिले की और इस उत्तराखंड जिले की भी तरक्की करना चाहते हैं। तुम्हारी जाति के ही लोग थे जिन्होंने सोना खोजने में मदद की। अब हिज एक्सीलेंसी मिस्टर क्लेमेंट साहब चाहते हैं कि तुम सब लोग मिलकर वही काम उनके लिए करो। अरे चलो 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 क्या कर रहा है? चलो You will come with me. That is an order. Go get them. Yes, sir. अरे सुनो, वहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है। आपको जितनी मजदूरी चाहिए उतनी साहब देंगे। एक दिन का पूरा एक पकौड़ा दिया जाएगा। गांव को बचाने के लिए थंगला को जाना ही होगा गंगम्मा। तू सर के बल खड़ा हो जाएगा तब भी वो नहीं आएगा। जा किसी और को बुला ले। जा किसी और को जाके देख जा। थंगला ये ठीक नहीं है, तू अपनी बायड़ी को समझा। तू तो जा रहा ऊपर से कह रहा सब लोग डर के भागेंगे तो साहब को क्या जवाब दूं? अरे वही तो, बेमतलब रो रही है वो। चलो वर्धा से मिलते हैं और उसे भी पूछते हैं। वापस मिल जाएगी। ए भाई, तू सिर पकड़ के क्यों रो रही है? तू क्या चाहती है? हमारे बच्चे जिंदगी भर उस जमींदार की गुलामी करें? भले एक ही दिन जिएंगे लेकिन पूरे सम्मान के साथ जिएंगे। तू समझ रही है ना? जरूरी क्या होता है? जरूरी सम्मान होता है। चल कैसी औरत हो तुम? ठीक है, अब आजा आजा। हिम्मत वाली औरत है ना तू? मुझे कुछ नहीं होगा। तू बस बच्चों का ख्याल रखना। मैं जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुझे तेरे बच्चों की पड़ी है? मैं कुछ नहीं हूं क्या तेरे लिए? हैं? मेरी प्यारी बाहिड़ी, मेरी जान है रे तू। हाँ? तुझे छोड़कर जाना मतलब मेरे दिल को कांटे से चीरने के जैसा है। और मेरी यादों में हमेशा तू ही रहेगी। हम लोग का इधर छोड़कर तुझे वहां जाकर जो तकलीफ होगी उसके बारे में सोच के मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। हाथ ऊपर क्यों ला रहा है? थोड़ी देर हाथ पेट पे रहने देना, उसके बाद ऊपर लाना। मेरे बदन में जितनी गर्मी है ना, वो सब देके जाऊंगा तुझे। उसे संभाल के रखना। गर्मी ठंडी पड़ने से पहले दौड़ कर आऊंगा तेरे पास। आ जाएगा तू। अभी तो पास। दूर है मुझसे। अरे नागम्मा चल, गुणवती चांद देखेगी। यहाँ देखो पानी में चांद दिख रहा है। जाओ जाओ, देखो देखो नागम्मा देखो, जाओ। अपना ध्यान रखना बेटी। ओम नमो नारायण। अरे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, अरे गोविंदा 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 गोविंदा। मैंने कहा ना तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं जाना। जा, अरे जा। रक्षा करना। ए मामा, तुम भी जा रहे हो क्या? अशोका का ध्यान रखना। भैया, पापा के साथ ही रहना। वरदा। बंद रहो।
अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। हमारा पालन करने वाली हमारी माता जिसने हमें जन्म दिया, हम पर कोई संकट मत आने देना, हमारी रक्षा करना। Look, sir, people die in war and for the village welfare. Tiger and pig hunters are considered as heroes, sir. Small god worship, अष्टे। नारायण, कार्य अच्छे से संपन्न होना चाहिए। काम अच्छा हुआ तो तुम्हारा अच्छा सा मंदिर बनवाऊंगा। चलता हूँ भगवान, हमेशा हमारी रक्षा करना। हाँ साहब। माथे पर टीका और ये जनेऊ, इस जनेऊ का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। ये सब कुछ निकाल के फेंक दे। मरने के बाद बैकुंठ जाना चाहता हूँ। जनेऊ पहनने से वैकुंठ में जाते हैं क्या? कौन कौन क्या चाहता है उसकी सीमा ही नहीं है। कर्म कर्म ये सब उस रामानुज की वजह से हो रहा है। कहीं का एक बात कहूँ, जन्म होना हमारे हाथ में थोड़ा ही है। बाय मच, आदि का प्रसंग। अब अपना मुंह मत खोलना, जनेऊ निकाल के तुझे यहाँ से भगा दूंगा। हंसो मत, हंसो मत। चलो चलो, चुप। अरे चल, चलो चलो। पहुंच जाएंगे। समझ गए ना? इसी तरफ चलिए, रास्ता मुझे पता है। हाँ चलिए। ये जो अंग्रेज है ना, यहाँ जो सोना है उसे ढूंढे बगैर छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ के भूतों का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2-3 दिनों में ही उसे पता चल जाएगा कि यहाँ सोना निकालना अपनी ही जान को खतरे में डालने जैसा है। जल्दी काम खत्म करके निकलो यहाँ से। है जो सामान लाए हो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। अर्थाई था, मैं तो उनसे अनुमति लेकर निकल जाऊंगा यहाँ से। Sir, with your permission, I will take leave. Have a safe journey. Hey, रास्ता छोड़। हट जा। बीच में आके खड़ा है। That is the way. Get ready to leave. सामान उठाओ और चलो। समय खोटी कर रहे हो। बचपन से जब मैं शिकार किया करता था तब से इस भूमि को जानता हूँ। पहाड़ों को उड़कर सोए भूतों की कहानी सुनी है। सांपों की सवारी करने वाले बिच्छू भी हमारा रास्ता। बड़बड़ा मत, आगे चल। क्या कर रहे हो? चलो 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 ना, जल्दी चलो। आओ आओ। हाय मामा, नदी के उस पार बहुत सोना है क्या? हाँ,
ठीक है, चलो, पानी का बहाव ठीक है। We'll advance on this side. Let's go. नहीं साहब, नहीं गो उधर जाना। अपना मुंह बंद करना। साहब चलिए इधर से। नहीं साहब, पानी गहरा नहीं, मर जाओगे। आइए साहब, मुझे सब कुछ पता है। Is this the way? हाँ ये। साथियों, रास्ता रोकने वाली जंगल की नदी, धूल उड़ाने वाली तूफानी हवा, डसने आया हुआ जहरीला सांप, डंक मारने वाला बिच्छू, वो सभी इस जमीन के रक्षक हैं। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अपने शरीर को मजबूत बनाओ। साथियों, यहाँ जो भी है उससे मुझे डर भी नहीं है, और डरना हमारी आदत भी नहीं है। दिमाग और शरीर से ताकतवर। पानी गहरा है, संभल कर कदम बढ़ाना, नीलपाई से आना। आ जाओ। इधर। आगे चलते रहो। तू हमें मारना चाहता है क्या? शैतान है तू, शैतान। और क्या क्या होगा? हे नारायणा। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अपने शरीर को मजबूत बनाओ। शैतान। अरे हो गया, आराम से अभी। दादाजी आराम से बाबा, तुम कहानी सुनाते थे ना हाथी के पहाड़ की, क्या वो यही पहाड़ है? हमारा महाराजा जिधर सोना निकाला ना, आधी पहाड़ उधर है, आधी पहाड़ के पास। हम चलते हैं, वहीं हमें सोना मिलेगा। चलो गो, सोना मिलेगा, सोना। तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना है जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते। शैतान,
शैतान हमें गलत रास्ता मत दिखाओ। विलियम, जो तुम देख रहे हो, चारों तरफ बंजर जमीन और बीच में हरियाली है। इसका मतलब ये जमीन धातुओं से भरपूर है, ज्यादातर सोना। ऐसी जमीन पर सिर्फ सोना ही नहीं, सब कुछ मिलेगा। चांदी, पीतल, लोखंड, तांबा, सब कुछ। लेकिन सोना बहुत सारा मिलेगा। ये तो सिर्फ पत्थर है। चुप हो जा। चारों तरफ जो मिट्टी पड़ी है, इसको अच्छे से छानोगे ना तो उसे सोने का छोटा सा टुकड़ा ही मिलेगा। हाँ, मगर आसानी से नहीं मिलेगा। चोलास, टीपू सुल्तान इस जमीन से सोना निकाला करते थे। हम नजदीक हैं, बहुत नजदीक। पाया पाया। जो काम किया उसकी मजदूरी चाहिए, मजदूरी। मैं ये तुम्हारी है। Dig here. We dig in this area. Hey! You! What are you looking at? Get working. ये मोड़ हमें सोने के पास ले जाएगा। हाँ। कहाँ जाता है ये? जहाँ बैठेगा वहाँ बहुत सोना मिलेगा। यही पर सोना है साहब, यही पर है। हमें जल्दी सोना मिल जाएगा साहब। हाँ। देखो साहब, ये फूल सोने जैसे चमक रहे हैं। अगर हम यहाँ खोदेंगे तो हमें सोना मिल जाएगा। हाँ। कहाँ ले जा रहा है? वापस कर, हमारा है वो। मिल गया। स्वामी रुकिए। तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा अरसानी? अगर तेरे साथ सोना पहनकर आ गई ना तो क्या होगा पता है? ऊंची जात की औरतें भी जलेंगी मुझसे। सोचकर कितना अच्छा लग रहा है ना? यहाँ कोई सोना वोना नहीं है। मुझे यहाँ से ले चलो अरसानी। नारायण, रास्ता दिखा रहे। साहब, ये सुरंग नहीं है, ये मुनि का